आगे भी क्या होगा। कोई बात नहीं गुरली जी, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी, मगर मुझे घर पर नहीं रहना। तेरे परिवार की आज्ञा भी तो लेनी पड़ेगी। क्या तेरे परिवार वाले तुझे आज्ञा दे देंगे? हाँ गुरुजी, आपको भी तो आज्ञा मिली है। जैसे आपको आज्ञा मिली है वैसी मुझे मिलेगी। गुरली जी ज्ञान सिखा दो, चलूंगी थारे साथ। बालों का लोच करूंगी, चलूंगी थारे साथ। गुरली जी ज्ञान सिखा दो, चलूंगी थारे साथ। इस छोरी ने तो कति जीना आराम कर दिया। लेवर थानक में क्या की होश नहीं रही इस छोरी ने तो। उसकी गुड़िया भी यड़े ही पड़ी, उसे तो गुड़िया की भी उत्सुकता नहीं। इब कहाँ देखा फिर उसने? गुरली जी का बिहार हो चुका है, कभी वो उनके साथ तो नहीं चली गई हो। देखा मैं चल उसने दादी। दोनों भाई और दादी चल पड़े गुरली जी के पास जींद शहर की ओर, और जहाँ पर उन्होंने देखा कि छोटी बैठी हुई समाई कर रही थी, लेकिन छोटी भी बड़ी मन से चतुर थी, समझदार थी। जैसे ही उसने देखा भाई और दादी आ रहे हैं, वहाँ तो दूर बैठी थी और आकर गुरली जी के पास उनके पट्टे को पकड़कर बैठ गई। और आइए सुनते हैं उनके मन में क्या बातें होती हैं। मथेन मंदामी गुरली जी साता है हमने बिहार ठीक हो गया थारा। यहाँ बैठी दादी छोटी तो छोटी चल वापिस अपने घर। नहीं भैया, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरे बेटे तेरी बस का गोली संयम पालना इतनी आसान बात नहीं है जितना तू सोच रही है। कोई बात नहीं भैया, मैं सब कुछ कर लूंगी। तेरी गुड़िया तो तेरे आदत छूटती ना, किसरो तू संयम का पालन करेगी, किसरो क्या करेगी, तू तेरे बस की नहीं है। चल वापस तू अपने घर। कोई बात नहीं, अब चिंता ना करो, मैं अपनी गुड़िया भी छोड़ दूंगी, मैं खेलना कूदना भी छोड़ दूंगी, पर गुरुजी को नहीं छोड़ेंगे, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरे बेटे संयम पालना आसान नहीं, भिक्षा मांग के खाना खाना पड़े, जो भिक्षा मिले वही खाना पड़े, नंगे पैर चलने पड़े, धूप हो बारिश हो आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, नंगे पैर चलना पड़े। और सबसे बड़ी बात बाल कटवाने पड़े, बाल कटवा लेगी तू। लो, इसमें क्या बड़ी बात है, ये जैसे गुरुजी सब कुछ करते वैसे ही मैं कर लूंगी। ये भगवान इसके नहीं कुछ दिमाग में आता, दादी को ही समझा, इसने पागल हो गया तो। रे मेरी बेटी, तेने सांप काट जाता तू मर जाती, फिर भी मैंने सबर आ जाता, लेकिन तेने सती होते कुक कर दे तू घर घर टुकड़े मांगती जावेगी, मेरे पे को नहीं देखी जावे। ना ना बेटी, मैं को नहीं देख सकती, मैं को नहीं देऊं तेने सती होते। अरे मेरी दादी, फिर तो यही सोच ले कि तेरी छोटी मर गई। छोटी के तर्कपूर्ण उत्तरों को सुनकर परिजन मौन हो गए। छोटी सतियों के मन में विद्यार्जन और अध्ययन करने की बहुत इच्छा है, उनको पढ़ाई करवाने की कोई व्यवस्था कीजिए ना। नशा मुक्त जीवन है बनाना, नशा मुक्त जीवन है बनाना। भाइयों बहनों, नशा हमारे जीवन का विनाश करता है, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। गुरुजी, हमें नियम करा दीजिए, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। क्यों भाइयों, आप सभी करेंगे ना? हाँ, हम भी करेंगे। इस प्रकार के सभी को नशा। अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत सिरे। इस प्रकार से सभी को बहुत से लोगों ने उसे नशाबंदी का परित्याग किया, जिनमें यूँ उस बेटी को आने से पहले ही दे दी गई
दे दी गई विदाई। पंचेंद्रियान वध महापाप है और भ्रूण हत्या करने वालों को जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ता है। वही दहेज प्रथा जीते जी एक बेटे को मारने के समान ही है, इसलिए इनका त्याग बहुत जरूरी है। महाराज जी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम प्रण करते हैं कि आज के बाद कभी भी दहेज नहीं लेंगे और ना ही तो इसका समर्थन करेंगे। बहुत अच्छा प्रण किया भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सिरे। महाराज जी, हम सभी को यह नियम करवा दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भ्रूण हत्या जैसे महापाप को ना ही स्वयं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। बहुत सिरे, बहुत बढ़िया।